ओम शांति। आज 10 दिसंबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम रूहानी अश्व हो। कौन हो? अश्व माना घोड़े। तुम्हें विजयी रतन बनने की रेस करनी है। विजयी रतन बनने की क्या करनी है? रेस। घोड़ों की रेस होती है ना। महारथी अश्व वे जो राजाई पाने की रेस करे। हमारे में से वो है महारथी अश्व जो राजाई पाने की रेस करे। प्रश्न, तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और सतो पुरुषार्थी कौन? सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो पुरुषार्थी कौन? सतो प्रधान पुरुषार्थी वे जो रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ कर, जो रचयिता को भी जानता हो और रचना को भी जानकर पुरुषार्थ करते हैं, जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज घूमती रहती है। जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज घूमती रहती है, जिन्हें बाप की याद का शुद्ध अहंकार है। शुद्ध अहंकार और अशुद्ध अहंकार क्या होता है? बाप की याद का शुद्ध अहंकार वैसे शुद्ध अहंकार होता है कि मैं आत्मा हूं, ये शुद्ध अहंकार है। मैं शरीर हूं, ये अशुद्ध अहंकार है। आज बाबा का बात है बाप की याद का शुद्ध अहंकार। बाप की याद, बाप की श्रीमत पर चलने का शुद्ध अहंकार क्या होगा? थोड़ा हम समझें उसको, क्योंकि मैं आत्मा हूं ये शुद्ध अहंकार है। अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा की श्रीमत पर चल रहे हैं, तब है याद का शुद्ध अहंकार। दुनिया वाले देश समझ कर चलते, मैक्सिमम बीके भी देश समझ कर चलते। आत्मा समझ कर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तब है शुद्ध अहंकार, और यदि देश समझ कर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो है अशुद्ध अहंकार। कैसे पता लगेगा कि मैं आत्मा समझकर बाप की श्रीमत पर चल रही हूं या मैं देश समझकर बाप की श्रीमत पर चल? वो याद की यात्रा होती है। यहां सिर्फ हमने ये चेक करना है कि हम आत्मा समझकर बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं या देह समझकर बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। इसका अंतर कैसे पहचानेंगे? हमने अपने आप को पहचानना है, हमें दूसरों को देह समझ करके भी हम कर्म करते हैं, हमें सफलता मिल जाती है। देह समझ कर भी हम कर्म
बाप की श्रीमत पर, वही लाइन सिर्फ ध्यान से देखना है। अंतर ये पहचान करनी है आज हम जहाँ पर बैठे हैं कि हम ये बात बाबा की श्रीमत पर तो चल रहे हैं, परंतु देह समझकर चल रहे हैं या आत्मा समझकर, ये अंतर कैसे करेंगे। देह के लिए देह के संबंधों को ध्यान में रखते हुए जब हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं तो देह समझकर चल रहे हैं ना। स्थूल संसार की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा की श्रीमत है क्लास में आओ, बहन जी वरना नाराज हो जाएगी, क्लास में जाती हूँ कोई बात। हम की बात नहीं करें, हम पहचान करनी है। हमने देह समझकर, मतलब बहन जी के भय से, क्या नहीं, परिवार वाले क्या कहेंगे कि आज उठी नहीं है बाबा को याद करने के लिए, चल उठ के बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। हमारे लिए लेटे लेटे भी योग होता है, हमारे को उठकर बैठना कोई ज़रूरी नहीं है। हम चलते फिरते भी योग कर सकते हैं, काम करते भी योग कर सकते हैं। हमें किसी दूसरे को देखते हुए योग नहीं करना, योग में नहीं बैठना। मतलब हमें अपने लिए बैठना है और आत्मा समझ कर बैठना है। फिर ज़रूरत किसके लिए योग करें, हम परिवार में शांति होगी इसके लिए योग करें। हम किसी भी देहधारी को ज्ञान देने के लिए, संबंध के कारण हम साकाश दे रहे हैं। जब हम किसी भी आत्मा को संबंध के आधार पर साकाश दे रहे हैं, क्या करूं, ये मेरे पति है, इसको तो सीधे रास्ते पर लाना पड़ेगा, इसके लिए योग करना ज़रूरी है, उसके लिए 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम में योग करूंगा या करूंगी, तो मतलब वो आत्मा समझकर नहीं है। हद में आ गए तो जहां हमारा मेडिटेशन या जो भी करना है वो हमारा हद में होते ही वो क्या हो जाएगा, देह संबंध में। और बहुत देखना है कि हम स्थूल चीजों की जरूरत के लिए तो योग नहीं कर रहे, स्थूल चीजों की जरूरत के लिए तो योग नहीं कर रहे, स्थूल संबंध के लिए तो योग नहीं कर रहे, हद के लोगों के लिए तो योग नहीं कर रहे। जहां हद आ गई वहां देह अभिमान ऑटोमेटिक होगा, वहां देह अभिमान क्या होगा, ऑटोमेटिक होगा ही होगा। कोई कहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आप भोग लगाने जा रहे हैं, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, बाबा को भोग लगा दो, लगा दो बाबा को भोग। तो बाबा को तो भोग लगवाया, परंतु किसके लिए लगवाया, मेरे बेटे का जन्मदिन। क्या हो गया, वो आत्मा समझकर है। बहुत बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। कर दो, मैंने कहा मना किया है कि मत करो भाई। आत्मा समझकर बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं है, ठीक है नहीं, हाँ ठीक है नहीं। मतलब हमें समझना है कि बाबा की श्रीमत के अनुसार आज के ज्ञान के हिसाब से वो करो, आपकी मर्जी, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप पहचानो कि ये शुद्ध अहंकार है या अशुद्ध अहंकार है। कोई आत्मा के निमित्त नहीं होता। बर्थडे मना रहे, बर्थडे तो एक ही मनाना है, बाबा का साथ जन्मदिन का। वही हमारी शादी की सालगिरह है, वो रिंग का है, सेरेमनी है, जो मर्जी करो, हाँ बस करो और कोई नहीं है। और सारे के सारे बॉडी कॉन्शियस में जाएंगे,
मतलब मैं इसी बात को मतलब हम चेक कर रहे हैं कि भी हम कर तो रहे हैं, परंतु वो शुद्ध अहंकार नहीं है, वो अशुद्ध अहंकार है। शुद्ध अहंकार तभी होगा जब क्या करेंगे, आत्मा समझकर बाबा की श्रीमत पर ही कार्य करेंगे, बाबा की श्रीमत पर ही कार्य करेंगे। और तमो पुरुषार्थी वे जो कहते कल्प पहले जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे जैसे पहले किया होगा। यह है तमो प्रधान पुरुषार्थ, यह है तमो प्रधान पुरुषार्थ। जो मिलना होगा मिल जाएगा, ये सत्व प्रधान पुरुषार्थ थोड़ा है। जहां हद आ गई, जहां अपनी प्राप्ति का लक्ष्य छोटा कर लिया, तो वो शुद्ध अहंकार नहीं। मतलब प्राप्ति का लक्ष्य छोटा किया तो क्यों किया छोटा, कहीं न कहीं देह की आकर्षण के कारण बाबा की श्रीमत पर पूरा नहीं चल रहा। और बहुत आज बाबा की जो ध्यान है सीधा का सीधा, बहुत क्लियर कट ध्यान है कि शुद्ध अहंकार नहीं, शुद्ध अहंकार नहीं, आज का शब्द क्या है, याद। हाँ हाँ, बाप की याद का शुद्ध अहंकार है। और तमो पुरुषार्थी वे जो कल्प पहले जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा कर लेंगे, जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। कि दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। जब यहाँ बैठते हैं तो जितना हो सके बाप की याद में रहना है, जितना हो सके बाप की याद में रहना है। यहाँ बैठते हैं तो जितना हो सके, कल भी समझाया कि सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहते हो, सारा कल्प। बाबा की बात सुनिए, सारा कल्प आप क्या रहते हो, अभी तक तो हम कहते थे सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं। में हम आत्माभिमानी हमको अपनी देह तो याद होती है कि मैं मेरी देह, हाँ। मैं आत्मा हूं, ये मेरी देह है, ठीक नहीं, क्योंकि मेरी ड्रेस बहुत जल्दी आ जाती है। परम धाम से आते हैं तो नीचे जाकर कॉस्ट्यूम पहनकर हमने नाटक या ड्रामा या एक्टिंग करनी है, खेल खेलना है, परंतु धीरे आकर नीचे आकर के ये मेरी देह है, ये तेरी देह। तो मेरी देह कहते ही देह अभिमान आ गया, मैं ही देह हूँ, मैं देह हूँ, मेरी आत्मा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, अपोजिट। मैं देह हूँ, मेरी आत्मा आई थी चली गई। इस समय ही एक बार देही अभिमानी बन पड़ता है, देह अभिमान छोड़ वापस चलना है। ये कपड़े अथवा तन बहुत पुराने हो गए हैं, ये देह का अशुद्ध अहंकार है, अशुद्ध अहंकार छोड़ना है। ये देह का अशुद्ध अहंकार हमें छोड़ना है। मेरे कपड़े मैले हो गए हैं, खराब हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, इसको छोड़ बाप को याद करना है, अर्थात बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप को याद तो करते हैं, परंतु पता नहीं कि हमारा बाप कौन है, हमारा बाप कौन है। कह देते हैं बाप सर्वव्यापी है, फिर तो पुकार भी ना सके। गाते तो है ना कि ओ गॉड फादर, ओ गॉड फादर,
जब किसी को दुख होता है तो गॉड को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है। अगर भक्त ही भगवान हो फिर तो भगवान को याद करने की दरकार ही ना पड़े, दरकार ही ना पड़े। ना ऐसा कहना पड़े कि हे भगवान हम दुखी कंगाल हैं। भक्ति मार्ग में है दुख, इसलिए भगवान को याद करते हैं। मैं बच्चों को सुख देकर जाता हूं तो उस सुख को सभी याद करते हैं। अविनाशी बाप अविनाशी सुख दे जाते हैं। अविनाशी बाप क्या करते हैं? अविनाशी सुख दे जाते हैं। अब तुम बच्चों का तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। अब बच्चों का तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है, जिससे बाप रचयिता और उसकी रचना के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति जान चुके हैं। कल जो घर में गीता पढ़ते थे उस रचना को भूल गए, उस रचना को भूल गए। रचता को भूले तो रचना को भी भूले। बाप तीसरा नेत्र ज्ञान का देकर समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। गीता पढ़ने से कोई स्वर्ग की याद नहीं आ सकती। कितने लेक्चर करते हैं, अब तुम बाप से डायरेक्ट सुनते हो तो रात दिन का फर्क फील होता है। उसमें तो रचता और रचना को ही भूल जाते, रचता और रचना को ही भूल जाते हैं। अभी बाबा ने रचता और रचना का राज बैठ समझाया है और बरोबर पुरुषार्थ भी करते हैं। वर्षा लेने का फिर किसका पुरुषार्थ सतो प्रधान है, किसका रजो किसका तमो होता है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ पुरुषार्थी हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से कितना इतनी ऊंच प्रारब्ध बनेगी, तो क्यों नहीं ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। खुद भी समझते हैं कि अभी हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही हमारा पुरुषार्थ होगा। अगर नहीं करते हैं तो, अगर नहीं करते हैं तो समझ में आता है कल्प पहले भी उसने पुरुषार्थ नहीं किया है, तो पद भ्रष्ट हो जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। अश्व दौड़ाते हैं ना, घोड़ों की रेस होती है ना, रेस में घोड़ा दौड़ते घोड़े के दौड़ होती है, कहते हैं कि फलाने ने विन किया। वो तो लगाते हैं मेरा घोड़ा ये, मेरा घोड़ा ये, मेरा घोड़ा ये, और जीत गया तो दौड़ घोड़े रहे हैं और हार जीत दुनिया वालों की हो रही है। यहां भी नंबरवार हैं। कोई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम जास्ती कुछ समझने नहीं चाहते, बस हम नहीं ज्यादा समझना चाहते, ना समझ सकते ना किसी को समझाएंगे, मुसीबत खत्म। हमने प्रतिज्ञा की है कि हम ना समझ सकते हैं ना ये ज्यादा समझाएंगे, बस ठीक है, हमारी जिंदगी ठीक चल रही। उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है। क्या है सहज युक्ति? तो सिर्फ बाप को याद करना है, सिर्फ बाप को याद करना है। याद करना सीखेंगे कि वे भी नहीं, हाँ वो भी याद करना सीखोगे या नहीं। बेहद का बाप जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते हो, वे बाप अब सम्मुख ब्रह्मा के तन से कहते हैं मुझे याद करो। बाबा ने रचना का राज भी समझाया है, रचना का राज भी समझाया है।
शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है। कोई भी आत्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। आत्माएं तो अनादि हैं। परम प्रजापिता ब्रह्मा है रचता। मुख वंशावली हम आत्माएं तो हैं शिव बाबा की संतान। हम आत्माएं तो हैं शिव बाबा की संतान। कहते हैं कि तुम मेरे तो हो ही, तुम मेरे तो हो ही, जितने हो उतने ही हो। कम जास्ती आत्माएं कभी भी हो नहीं सकती। आत्माएं कभी भी ना कम होंगी और ना ही ज्यादा होंगी। जितनी हैं उतनी ही रहेंगी। उन्हों का है बेहद ड्रामा में पार्ट। उन्हों का ही बेहद ड्रामा में पार्ट है। जितनी आत्मा है ना उसमें ना कम होती है ना ज्यादा होती है। ये अनादि बना बनाया खेल है। बाप कहते हैं मैं आता हूं जरूर एक सत्य धर्म स्थापन करने और अनेक धर्मों का विनाश कराने। जो सत्य धर्म प्राय लोप हो गया है वे अभी स्थापन हो रहा है। जो लोप हो गया है वो अभी स्थापन हो रहा है। सत्य धर्म अर्थात सतयुग का आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो सत्य परमात्मा ने आकर स्थापन किया है। जैसे क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, वैसे आदि सनातन सत्य धर्म सत्य बाप ने स्थापन किया। सचखंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा है। तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि बरोबर बाप आया हुआ। बाबा समझाते हैं कि अब ड्रामा पूरा होता है। अब ड्रामा पूरा होता है तो अब पुराना कपड़ा छोड़ना है। पुराना कपड़ा छोड़ना। नाटक भी एक्टर्स का पार्ट, नाटक में एक्टर्स का पार्ट मुकर्रर हो जाता है। क्या हो जाता है? मुकर्रर हो जाता है। अपने टाइम पर कपड़े बदल कर चले जाते हैं ना। बाप कहते हैं कि अब तुम्हारी आत्मा अपवित्र हो गई है। अब तुम्हारी आत्मा क्या हो गई है? अपवित्र हो गई है। आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाए तो फिर उनको शरीर भी पवित्र चाहिए। फिर उनको शरीर भी क्या चाहिए? पवित्र चाहिए। इस शरीर में रहते आत्मा को पवित्र बनाना है, नहीं तो आत्मा को हम पवित्र कहाँ बनाएंगे? कहाँ बनाएंगे? पवित्र यहाँ ही करना है। अब 5 तत्व भी सतो प्रधान हैं। आत्मा जब पवित्र बन कर्मातीत अवस्था में आ जाएगी तो फिर पुराना हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। पुराना हिसाब किताब क्या हो जाएगा? चुकतू हो जाएगा। ये बात बच्चों की है। ये बात क्या है? बच्चों की है। बच्चे ही सुनते हैं। तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। तुम जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना कैसे हो? तो ब्रह्मा जरूर चाहिए। फिर ब्रह्मा के बिना स्वर्ग की स्थापना कैसे हो?
ये है ब्राह्मणों का कुल। कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूं। इन ब्राह्मणों को रचने के लिए ये बातें तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणियां ही जानते हो। ये है संगम युग की रचना। कितने गुह्य राज हैं। शुरू में बाबा इतने गुह्य राज समझाते थे। शुरू में बाबा इतने गुह्य राज समझाते थे। समझाते थे क्या? क्वेश्चन लगाया है। शुरू में बाबा इतने गुह्य राज समझाते थे क्या? बिल्कुल नहीं। मेरे को भी आ रहा था क्यों बाबा आ रहा है। कहा जाता है ना, सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ, तो भी ये ज्ञान पूरा नहीं होगा। तुम बच्चे सुनते हो, सुनते रहते हो। ये गुह्य बातें भी धारण उन्हों को होंगी जिन्हों का पढ़ाई में अटेंशन, जिनका पढ़ाई में ध्यान होगा ना, वो इन गुह्य बातों को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, ध्यान देंगे। बाप से वर्षा लेने के लिए कमर कसकर खड़े हैं। थोड़ा भी अगर संशय हो गया, थोड़ा भी अगर संशय हो गया तो उड़ जाएंगे। फिर अचानक किसको तीर लग जाएगा तो एकदम निश्चय बुद्धि हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं जो पुरुषार्थ करे कमर कस के वो भी नहीं कर सकते, और कोई हाँ, ऐसे जरा सा भी संशय हुआ उड़ जाएगा। नए नए टोटके बाबा सुनाते हैं। कल भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया था। बाप कहते हैं कि मैं परम आत्मा परम धाम में रहने वाला हूँ, जिसको सुप्रीम सोल कहते हैं। यहाँ की आत्मा कोई सुप्रीम कह ना सके। यहाँ की आत्मा को, किसी भी आत्मा को सुप्रीम कह ना सके। सुप्रीम सोल एक ही है, उनकी ही सब बंदगी करते हैं। परम धाम में रहने वाला परम आत्मा वो फिर सर्वव्यापी हो नहीं सके, फिर वो सर्वव्यापी हो ना सके। यहां तो दुख है, जन्म मरण है। परमात्मा तो जन्म मरण रहित है। जो महारथी हैं, जिनका पूरा पुरुषार्थ चल रहा है वर्षा लेने का, वे रेस में देखो कैसे दौड़ते, कैसे दौड़ते हैं। कोई घोड़े ना उम्मीद भी होते हैं, परंतु लास्ट में ऐसे तेज दौड़ते हैं जो सबसे आगे चले जाते हैं। यहां भी ऐसे है। कोई तो चलते चलते ढीले हो जाते, कोई लास्ट में तेज दौड़ते हैं, कोई चलते चलते ढीले हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। कोई को चोट लग जाती तो लंगड़े हो जाते, तो लंगड़े हो जाते हैं। यहां भी बहुत अच्छे 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 नए बच्चे हैं जो पुरानों से बहुत तेज दौड़ रहे हैं। कईयों को पुरुषार्थ करने में ग्रहचारी बैठ जाती है। कोई पर कभी बृहस्पति की दशा बैठती, कभी चक्र की, कभी शनिचर की, राहु की दशा भी बैठ जाती है। तो कभी फायदा कभी नुकसान होता रहता है।
होता रहता है। बाबा खुद जानते हैं कि इस बच्चे पर ग्रहचारी है, इस कारण से ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते हैं इससे पार होकर तीव्र वेगी बन जाओ। इससे क्या हो जाओ? पार। जो ग्रहचारी ग्रहण लगा है इससे बाहर निकलो, थोड़ा तेज गति से आगे सुधरो, अपने आप को सुधारो, बढ़ो। जब राहु का ग्रहण लगता है तो 2-3 वर्ष पवित्र रहे, फिर कर्म इंद्रियों से विकार में चले जाते हैं। 2-3 साल तक पवित्र रहे। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है। इन पर क्या करना है? विजय पानी है। अच्छे अच्छे बच्चों पर भी ग्रहचारी लग जाती, शादी कर लेते हैं, प्राण भी पहले करते हैं तो हम पवित्र रहेंगे, परंतु गिर पड़ते हैं। कभी श्री मत पर चलते, कभी फिर उल्टी मत पर चल पड़ते हैं। बाल बच्चों को अच्छी रीति जानते हैं। बाबा को कहते कि बाबा हमारी अब रेस चल रही, हमारी अब रेस चल रही है। बाप कहते हैं कि खबरदार रहना, क्योंकि रेस हॉर्स, जो रेस के घोड़े होते हैं ना, घोड़ों की जो दौड़ होती है, देखो बच्चे भविष्य 21 जन्मों का सुख मिलता है, ये कोई कम बात है। भूल करने से फिर भविष्य सभी जन्मों पर ग्रहचारी अथवा गोभी जो है ना, घाटा, गोभी शब्द का अब कौन सी भाषा का है पता नहीं, इसका अर्थ है गोभी, मतलब बोलते हैं, मतलब मंडी में भी बोलते हैं कि गोभी लग गई, घाटा लग गया। अब वो कौन सी भाषा का है? गोभी लग जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि श्री मत पर पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा तो पहले से ही बता देते हैं, जितना रुस्तम पहलवान बनेंगे, ज्ञान योग में तीखे होंगे, उतना माया के तूफान भी जोर से आएंगे। खबरदार रहना, कर्म इंद्रियों द्वारा विकर्म कर पाप आत्मा नहीं बनना, पाप आत्मा नहीं बनना। तुम हो ईश्वरीय औलाद तो बहुत रॉयल बनना है। लक्ष्मी नारायण देखो कितना रॉयल है। ये संस्कार अभी भरने हैं, ये संस्कार अभी भरने हैं, क्योंकि इस समय तुम ईश्वरीय औलाद कहलाते हो। मान तुम्हारा अभी है। बलिहारी तो इस एक जन्म की माननी चाहिए, एक जन्म की बलिहारी है। बाकी जन्मों में तो आप कुर्बान जाते नहीं हैं। इस एक जन्म आप शिव बाबा पर कुर्बान जाओ, अर्थात शिव बाबा का कहना मान लो, तो आगे फिर आपका कल्याण ही कल्याण। अब भी कल्याण, शिव बाबा का कहना मानने में भी कल्याण, और फिर सारा भविष्य में आदि मध्य अंत कल्याण ही कल्याण। बाकी तो 84 जन्म ले धीरे धीरे क्या हुए? पतित हुए, बनते आए हो।
जब तक बाबा ना आए तब तक ये मनुष्य सृष्टि झाड़ जड़ जड़ी भूत को पाता ही जाता है, गिरता ही, क्योंकि बाबा ही आकर क्या करते हैं, चढ़ती कला करते। इन लक्ष्मी नारायण को भी विश्व का मालिक उस मालिक ने बनाया। सोमनाथ का मंदिर भी बहुत नामी ग्रामी है। शिव बाबा ने धन दिया है, इसलिए उनके मंदिर में भी बहुत धन लगाया। पुजारी भी जब बनते हैं तो भी कितना धन रहता है जो इतने बड़े मंदिर बनाए। तो पूज्य पने में कितना ना धन होगा। पुजारी बनने पर इतना धन था, तो जब पूज्य होंगे तो कितना ना धन होगा। अभी तो है प्रजा पर राज्य, कुछ है नहीं। ब्रह्मा की रात है ना, फिर ब्रह्मा का दिन होता है। तो स्वर्ग बन जाएगा, हीरे ज्वारों के महल बन जाएंगे। भला इतना सोना आएगा कहां से? वहां सोना तो मिट्टी मिसल होता। सतयुग में सोना तो मिट्टी मिसल होता। दिखलाते हैं कि पहाड़ों में गरमाइश होती है तो पटते हैं, खानियों से ही सोना निकलता है। सोने की ईंटें बनाते होंगे, जैसे माया मच्छंदर का खेल में दिखाते हैं। उसने सूक्ष्म बतन में सोने की ईंट देखी, समझा ले जाएंगे, आंख खोली तो कुछ भी नहीं था। सपने में जैसे होते हैं, आंख खुली तो यहां भी बच्चे दिव्य दृष्टि में सोने के महल देखकर आते हैं। बच्चों ने गीत तो सुना, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। बाप का नाम ही है ब्लिसफुल। ऐसे नहीं कि वो सभी में विराजमान है, ऐसे नहीं कि वे सभी में विराजमान है। माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही क्या लगा दिया है, ताला लगा। बाप कहते हैं कि मेरे सिवाय ये ताला कोई खोल नहीं सकता। नंबरवार ताला उन्हों का ही खुलता है। किनका ताला खुलता है? जिनका कल्प पहले खुला है। उन्हों के पुरुषार्थ से समझ सकते हैं कि ये अच्छी सर्विस करते हैं। परम पिता परमात्मा ने जरूर कोई शरीर धारण किया होगा। उनकी पहली रचना है ब्रह्मा। ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचे। ब्रह्मा मुख द्वारा कौन रचे? ब्राह्मण रचे। ब्राह्मण है चोटी। जगत अम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा ब्राह्मण है। जगत अम्बा ब्राह्मणी है और ब्रह्मा
ब्राह्मण है, शक्ति सेना ब्राह्मणी है, ब्राह्मण ब्राह्मणी है। बाप कहते हैं मैं ही नॉलेजफुल हूं, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, मैं ही आकर तुमको रचता और रचना का राज समझाता हूं। जहां तो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही कर्म इकट्ठे करते, जहां बाप, टीचर, सतगुरु एक ही है, तीनों ही कर्म इकट्ठे करते हैं। सतगुरु साथ भी ले जाएंगे, ये गारंटी है। बाप सभी को सुख शांति देते हैं। बाप के तो सभी बच्चे हैं, ऐसे थोड़े ही कि कोई को दे कोई को ना दे। बाबा तो सबको बराबर देंगे ना। बाप तो सभी को माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला है, इसलिए सब उनको याद करते हैं। स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाकी सबको मुक्ति में भेज देते हैं। ये तो बाप का ही काम है, ये तो बाप का ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कोई भी विकर्म इन कर्म इंद्रियों द्वारा नहीं करना है। संस्कारों को रॉयल बनाना है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। ज्ञान योग में तीखा बनना है। नंबर 2, श्री मत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर तीव्र वेगी बनना है। उल्टी मत पर नहीं चलना है, खबरदार रहे। याद की रेस करनी, याद की रेस करनी है। वरदान, हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भाव। हर कर्म योग युक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त में क्या हम अंतर समझेंगे? वो श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं तो होगा योग युक्त। अल्टरनेट नहीं, युक्ति का मतलब आपने करना तो वही है जो बाबा ने कहा, परंतु परिवार वाले उस डायरेक्ट उस रूप को एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपने करना वही है, परंतु ऐसे तरीके से करना है कि उनको बुरा भी ना लगे। और करना वही है जो बाबा ने कहा, परंतु उसके लिए कोई तरीका लगाना पड़े, कोई युक्ति लगानी पड़े, वो आपने सोचना है। तो उनको, जैसे आपने कोई चीज नहीं खानी है, आप उनको डायरेक्ट मना करने की बजाय कोई ऐसा युक्ति लगाओ कि जिसके कारण वो नाराज भी ना हो और हमारा काम भी। हर कर्म योग, उसमें झूठ युक्ति हो जाती है। हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी
सो निरंतर योगी भव। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त होता है और युक्ति युक्त होगा। अगर साधारण व या व्यर्थ कर्म हो जाता है तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। यदि हर कर्म क्या हो जाता है, कर्म कैसा हो जाता है, व्यर्थ या साधारण हो जाता है, तो भी उनको निरंतर योगी नहीं कहेंगे। निरंतर योग अर्थात याद का आधार है प्यार। याद का आधार क्या है, प्यार। प्यार नहीं है तो याद नहीं कर सकते। जो प्यारा लगता है वो स्वतः याद रहता है, उसको याद करना नहीं पड़ता, वो याद रहता है। प्यार वाली चीज अपनी ओर आकर्षित करती है तो हर सेकेंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। और एक बाप से दिल का प्यार हो तब कहेंगे कर्म योगी सो निरंतर योगी। स्लोगन है, मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो, और मोहब्बत के झूले में झूलना है तो बाप का कहना मानते रहो। बाप का कहना मानोगे तो मोहब्बत के झूले में झूलेंगे, और बाप का कहना नहीं मानेंगे तो अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।